10 महाविद्या के अंतर्गत आने वाली महाकाली देवी के पाठ करने से हर तरह से विपत्तियों का नाश होता है, घर में समृद्धि होती है, रोग और अन्य प्रकार के व्याधियों का भी शमन होता है, ग्रह शांत होते हैं, शत्रु शांत होते हैं और कुछ पापों का भी नाश होता है। वैसे यदि आपके पूर्व जन्म का अच्छे कर्मों में यदि आप हैं तो इसका प्रभाव बहुत ही जल्द होता है। तो आप सुने महाकाली पाठ के बारे में। पाठ मैं सुना रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। कर्पूरम मध्यमांतम स्वरपररहितम सिंधुवामाक्षियुक्तम बीजन्ते मातरे तत्त्रिपुरहरवधूस्ते कृतं ये जपन्ति तेषां गद्यानि पद्यानि च मखकुहरादिलसन्तेव वाचः स्वच्छन्दं ध्वन्तु धाराधररुचिरे सर्वसिद्धिर्गतानाम्। ईशाना सिन्धुवामा श्रवणपरिगतं बीजमन्यं महेशी द्वन्द्वन्ते मन्दचेतां यदि जपति जनो वारमेकं कदाचित् जित्वा वाचामधीशं धनमपि चिरं मोहयन्भुजाक्षी चञ्चन चन्द्रार्धचूडे प्रभोते महाघोर सावावतंसे। ईशो वैश्वानरस्था शशिधर विलसद वामनेत्रेण युक्तो बीजन्ते द्वन्द्वमन्यद्विगुलस्त्रिकुटे कालिके ये जपन्तीं दुष्टारं मघ्नन्ति ते वै त्रिभुवनोऽपि ते वस्य भावं नयन्तीं श्रीद्वन्द्वस्तधारा द्वैधरवदने दक्षिणे कालिकेति। ऊर्ध्वं वामे कृपाणं करकमलतले छिन्नमुण्डं तथोधा सभ्ये भीतिं भरञ्च त्रिजगतहरे दक्षिणे कालिकेति। जब तै तेनां वर्णः तवमनुविभवं भावजत्नस्तदम्ब तेखामशोकरष्टा प्रकटितवदने सिद्धयस्त्र्यम्बकस्य वर्गाद्यं वानिशस्थं विधुरतिललितं तत्त्रयं कूर्तिजुगमं लज्जारुन्ध्रं च पश्चात् स्मितमुखे उदधस्थद्वयं योजयित्वा मातर्ये ये जपन्ति स्मरहर महिले जो भावजन्तः स्वरूपं ते लक्ष्मीलासलीला करकमलदिशः काम्यरूपा भवन्ति। प्रत्येकं वा द्वयं वा त्रयमपि च परं बीजमनन्तगूजं तं नाम्ना योजयित्वा सकलमपि सदा भावजन्तु जपन्तीं तेषां नेत्रारविन्दे विहरति कमला वक्तशूरांशुबिम्बे वाग्देवी देवमुण्डसृगतिसकलसत्कण्ठपीनहस्तनाठी। गतासूनां बाहू प्रकटकृतकाञ्ची परिलसत् नितम्बां दिगस्त्रां त्रिभुवन विधात्रीं त्रिनयनाम् श्मशानस्थे तल्पे सवहृदि महाकालसुरते प्रसक्तां त्वां ध्यायन् जपति यदि भक्तस्तव मनु। प्रसक्तां त्वां ध्यायन् जननि जडचेतामपि कविं शिवाभिर्घोराभिसवनिबहमुण्डास्ति निबहै परं संकीर्णायां प्रकटितचितायां हरवधूं प्रविष्टां सन्तुष्टामुपरि सुरते नातियुवतीं सदा त्वां ध्यायन्ति क्वचिदपि न तेषां परिभव वदामस्ते किं वा जननि वयमुच्चै जडधियो न धाता नापीशो हरिरपि न ते वेति परमम्
तथापि त्वद्भक्तिमुखरयति चास्माकमसिते तदेतत्क्षणतव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे। समन्तादापि नास्तनजघनदृग्जोऽनवतिं रतासक्तो नक्तं यदि जपति भक्तस्तव मनु विभासा त्वां ध्यायन् गलितचिकुरस्तस्य वसगा समस्तासिद्धौघा भुवि चिरतरं जीवति कवि समास्वस्थो भूतां जपति विपरीतां यदि सदा विचिन्त्य त्वं ध्यायन् अतिशयमहाकालसुरतां तदा तस्य क्षोणीं तलविहरमाणस्य विदुःखः कराम्भोजेवस्या हरवधूपरासिद्धिनिवहान् प्रसूते संसारे जननी जगतिं पालयति च समस्तं क्षेत्यादि प्रलयसमये संहरति च अतस्त्वां धातापि त्रिभुवनपति श्रीपतिरपि महेशोऽपि प्रायः सकलमपि किं स्तौति भवतीम् अनेके सेवन्ते भावदधिकगीर्वाणनिवहान् विमूढास्ते मातः किमपि नहि जानन्ति परमं समाराध्यां माद्यां हरिहरविरिञ्चादिविबुधैः प्रसक्तां त्वां प्रसक्तोऽस्मिन् स्वैरं रतिरसमहानन्दनिरताम् धरित्रीकीलालं शुचिरपि समीरोऽपि गगनं त्वमेका कल्याणी गिरिशरमणी काली सततम् स्तुतिकातिर्मातर्निजकारुण्या मामगतिकं प्रसन्ना त्वां भूयात् तव मनु न भूयान्मम जनु श्मशानस्था स्वस्थो गलितचिकुरो दिक्पटेधरो सहस्रं तुर्काणां निजगलितवीर्येण कुसुमं जपास्त्वं प्रत्येकं मनुमपि तव ध्याननिरतो महाकाली स्वैरं स भवति धरित्रीं परिविढः गृहे सम्मार्जन्या परिगलितवीर्येण कुसुमं समूलं मध्याह्ने वितरति चितायां कुजदिने समुचार्य प्रेम्णा जपमनुसकृत्काली सततं गजारूढो जातिं क्षितिपरिवृढसत्कविवरं सुपुष्पैराकीर्णं कुसुमधनुषो मन्दिरमहो
पुरो ध्यायन् ध्यायन् यदि जपति भक्तस्तव मनु सगन्धर्वः श्रेणीं पतिरपि कवि त्वामृतनदीं नदीनः पूर्यन्ते परमपदलीना प्रभवतीम् त्रिपञ्चारे पीठे शिवसवहृदेस्मेरवदनाम् महाकाले नोचै मदनरसलावण्यनिरताम् समासक्तो नक्तं स्वयमपि रतानन्दनिरतो जनो जो ध्याये त्वामपि जननि स्यात् स्मरहरा सलोमासि स्वैरं पललमपि मार्जारमपि ते परं चोष्ट्रं मेखं नरमहिकयोश्चागमपि वा बलिन्ते पूजायां विदधत जना पर्वतसुते सतां सिद्धि सर्वा प्रतिदिनमपूर्वां प्रभवतीं वशीलक्षं मन्त्रं प्रजापति हविष्यासनरतो दिवा मातः जुष्माच्चरणजुगलः ध्याननिरतः परं नक्तं नग्ना निधुवनविनोदेन च मनु जनो लक्षं सम्यक् स्मरहरसमानक्षितितले इदं स्तोत्रं मातस्तव मनुसमुद्धारणजपः स्वरूपा त्वन्पादाम्बुजयुगलपूजाविधियुतं निशार्धं वा पूजा समयमथवा जस्तु पठति प्रतापस्तस्यापि प्रसरति कवि त्वामृतनदीं कुरंगाक्षी वृंदं तव मनुरति प्रेम तरलम वशास्तस्योच्छोणी पतिरपि कुबेरा प्रतिनिधि रिपुकारागारं कलयति चिरं केलिकालया परञ्जीवन्यमुक्ता स भवति सुभक्ता प्रतिजनु। ओम श्री श्री अम्बार्पणमस्तु जगद्दिव्यै नमः। ये महाकाली का पाठ है। इनकी साधना होती है, जप होता है, हवन होता है, ये सब कुछ होता है। ये इनका मंत्र भी है। इस मंत्र के प्रभाव से बहुत कुछ प्राप्त होता है। तांत्रिक लोग इसका एक प्रकार का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, साधना करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, श्मशान में भी करते हैं, नदी के तट पर किया जाता है, महाकाली मंदिर में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। ये माता जी हैं
आपको जहाँ कहीं भी सुविधा प्राप्त हो वहाँ आप कीजिए। रही बात कि सिद्धि साधना के बारे में, तो हम नहीं कहेंगे। इतना ज़रूर है कि इसके करने से कल्याण होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है और ग्रसित है बीमारी से, स्वस्थ नहीं हो रहा है, पाप ग्रहों का संचार होते चला जा रहा है, रोग व्याधि अपने आप में चरम सीमा पर जा रहा है, तो पूर्व जन्म के संस्कार यदि आपके कुछ बचा है और अच्छे अवस्था में हैं, तो इस विधि को करने से निवारण हो जाएगा। भाग्य नहीं बदला जा सकता है, परमात्मा भी भाग्य को नहीं बदल पाएंगे। ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध कुछ बचा खुचा है तो आप आराम से कीजिए, करके देखिए, होता है तो ठीक है, नहीं तो प्रारब्ध मानिएगा। दूसरी बात एक और है कि इसके कुछ नियम हम आपको दे रहे हैं, इसको ज़रूर कीजिएगा। वो इस प्रकार से है कि एक छोटा सा स्थान आप ले लीजिएगा और एक बेदी बना लीजिएगा ईंटे का, या कोई आसन ले लीजिएगा, चौकी का आसन हो, और उस आसन पर साफ सुथरा कोई नया कपड़ा बिछा दीजिएगा, अच्छा से धो लीजिएगा। इसके बाद उस पर बिछा दीजिएगा और महाकाली का फोटो आप वहाँ स्थापित कर दीजिएगा, और उसके सामने में आगे तरफ में, इस तरफ में एक छोटा सा कलश खूब विधिवत रूप से सजा उजा करके वहाँ स्थापित कीजिएगा। जो व्यक्ति रोगी प्राणी है या किसी तरह का ग्रसित है, या कोई भूत प्रेत का भी उत्पात हो रहा है, या अभिचारी दोष में फंसा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को वहाँ बैठा करके अपने आचार्य को बुला करके अच्छा से पूजा करा दीजिएगा, कलश को और उस महाकाली की तस्वीर को। पूजा कर लेने के बाद आप जो हमने ये स्तोत्र बताया है, इसको आप खोल दीजिएगा, क्योंकि आपको तो पढ़ने आएगा नहीं। संस्कृत यदि जानते हैं तो आप कीजिएगा, यदि संस्कृत आप नहीं कर पा रहे हो हैं तो किसी आचार्य से करा दीजिएगा, या ये हमारा वीडियो इसको वहाँ पर स्थापित कर दीजिएगा, खोल दीजिएगा पाठ। अब इसका नियम क्या है कि जो व्यक्ति ग्रसित हैं, जो कल्याण से परे हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को इस मंत्र से, इस पाठ से कोई पात्र में जल लीजिएगा और उस जल को अभिमंत्रित कीजिएगा। इसी पाठ से आप अभिमंत्रित कर दीजिएगा। अभिमंत्रित कर लेने के बाद मान लीजिए ये जितने भी श्लोक आप सुने हैं, इन सभी श्लोकों से अभिमंत्रित करना है और अभिषेक करते जाना है। आम के पल्लों से उसको जो है कि नहीं उठा करके माथे पर अभिषेक करते जाना है और वहाँ अभिमंत्रित करना है।
इसके बाद जो है कि नहीं, पाठ समाप्त हो जाता है तो खीर का हवन कर लीजिएगा, हविस का। हविस का हवन महाकाली मंत्र से कीजिएगा। महाकाली मंत्र के बारे में हम मंत्र आपको बता रहे हैं, उस मंत्र से आप कीजिएगा। ओम क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिण कालिके स्वाहा। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिण कालिके स्वाहा। सब कार्य करने के पहले संकल्प होता है, संकल्प करा दीजिएगा। अब विधिवत तरीका से महाकाली और गणेश जी का और कलश का अच्छा से पूजा करा दीजिएगा। इसके बाद ये पाठ श्रवण कीजिएगा। पाठ होता रहेगा और जल अभिमंत्रित भी होता रहेगा और अभिषेक भी साथ साथ चलता रहेगा। पाठ समाप्त होने के बाद हविस का हवन 2 माला से हवन करा दीजिएगा। बड़ा चमत्कार आएगा आपके सामने, इसको करके देखिए, बड़ा ही उपकार है। ये पाठ कोई साधारण पाठ नहीं है, महाकाली का पाठ है। यदि इस पाठ के साथ में भैरवनाथ का भी अगर कर लिया जाए तो इसका प्रभाव और ही ज़्यादा हो जाता है। ये हमारे गुरुदेव ने इस विषय को बताया था और ये बड़ा ही गुप्त विद्या है। करने योग्य ही करना चाहिए, किसी अयोग्य को नहीं देना चाहिए। जैसा भी हो आप कीजिएगा, बड़ा उपकार होगा। जय माई जगदम्बा।